नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है धर्मेंद्र वाघेला। आज मैं आप लोगों के लिए और एक नया वीडियो लाया हूँ जिसमें रसायन के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, जो भी बंदा हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम में जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ा हुआ है, उसमें से 6 से 7 बंदे सेट हो गए। ठीक है। उसमें से 4 लोगों ने सिल्वर बनाई है। ठीक है। और 2 लोगों ने जोड़े का काम किया है। ठीक है। मैंने ये ग्रुप पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया। मैंने ये ग्रुप इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि जो सही में ज़रूरतमंद है, ठीक है, वो लोग ही हमारे ग्रुप के अंदर जुड़ते हैं। ठीक है। और हमारे ग्रुप के अंदर जुड़ने का नॉमिनल चार्जेस है जो सालाना है। मंथली तो कोई आपसे लेगा भी नहीं। और मेरे पास जो ज्ञान है वो ज्ञान आप लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है। इसलिए मैंने ये ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप का, तथा चैनल भी बनाई हुई है। अब मैं एक नॉर्मली बात करना चाहूँगा आप लोगों से। रसायन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एकदम छोटी सी चीज़ है जो आपके समझ में आ गई तो एक दिन में रसायन सिद्ध हो जाता है, और आपके समझ में ना आई तो बहुत सारा टाइम निकल जाता है। बेसिकली हर एक चीज़ों की रसायन के अंदर एक खासियत है। जैसे कि आपको हड़ताल को कायम करना होना तो आपको सबसे पहले संख्यक को कायम करना पड़ता है, और संख्यक का उसके ऊपर लेप करके फिर उसको कोई भी प्रकार के दाबों के अंदर आप हड़ताल को पकाते हो तो वो हड़ताल कायम होती है, जो माणिक कलर की होती है। उस हड़ताल को फिर जारी करना पड़ता है। तो उस हड़ताल को जारी करने के लिए आपके पास होना चाहिए कलमी सोरे का तेल। ठीक है। जो कलमी सोरे का तेल उसको जारी करता है। मेन चीज़ ये है। उसी तरीके से आपको नीले थोथे को भी कायम करना हो या नीले थोथे की सफ़ेद भस्म बनानी हो तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, और नॉर्मल भी बन जाता है जड़ी बूटियों के लाख से। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर दाल चिकना है, तो दाल चिकने को आपको स्थायी करना हो, ठीक है, तो दाल चिकने के लिए आपको चाहिए संख्या कायम और नीला थोथा कायम। ठीक है। ये 2 चीज़ से आप दाल चिकने को कायम कर सकते हो। और ये दाल चिकना फूल के पतासा होता है और कायम और जारी होता है। ये दाल चिकना आपने यदि जो इसमें से सिर्फ एक रत्ती सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम पारे को थोड़ा सा गर्म किया और उसके ऊपर डाला तो ये पारा वहाँ पे ही बैठ जाता है और सीधा सोने के घर में पहुँच जाता है। फिर इसके अंदर बीज दिया जाता है और उसका फिर बाजारी किया जाता है। ये जो रसायन है वो अपने भारत का एशियंट साइंस है। एशियंट यानी जो लाखों सालों से चलता हुआ आ रहा है, क्योंकि भारत में कभी कोई भी सोने की खदान नहीं हुआ करती थी मुगल काल से पहले। मुगल काल से पहले भारत में सोना कहाँ से आता था वो किसी को पता ही नहीं है। ठीक है। मेन चीज़ ये है। तो जितने भी बड़े राजवैद्य थे वो लोग सोना बनाने की क्रिया जानते थे। जो बड़े बड़े ऋषि मुनिया थे वो भी सोना बनाने की क्रिया जानते थे। वो अपने राजा को पहले देखते थे कि ये बंदा सही में उस चीज़ के लायक है कि नहीं है। जो बंदा उस चीज़ के लायक रहता था तो वही ऋषि मुनि लोग उसको सोना बना बना कर दिया करते थे, जिसके कारण उसका राजपाट चलता रहता था और उसका राज्य का विस्तार हुआ करता था। मेन सब चीज़ें ये भी है। तो कि सोना इतना इजी है बनाना कि आप लोग उसकी कल्पना कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये पूरे का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का साइंस है। इसको समझना पड़ता है, इसके लिए आपको किसी के साथ जुड़ना पड़ता है जिसके माध्यम से आपको ज्ञान मिलता है। ठीक है। हम लोग वही कर रहे हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है जिसका एनुअल सब्सक्रिप्शन 2000 रुपया है, ठीक है, उसके जरिए हम लोग यही सब चीज़ें सिखाते हैं। इसमें दवाइयों का भी नॉलेज देते हैं, कौन सी दवाई किस तरीके से उपयोग में आती है, सामने वाले बंदे को कौन से प्रकार का डिसीज है उसकी परख करने के बाद उसके लिए कौन सी मेडिसिन अच्छी रहेगी वो भी हम लोग बताते हैं। दवाइयाँ 1 फुट में बने या 2 फुट में बने वो मायने नहीं रखता। दवाइयाँ कितनी बारीक बन रही है वो मायने रख रही है। दवाई जितनी बारीक बनेगी वो उतनी ही आपकी बॉडी के अंदर सरलता से मिल सकती है, और वो ब्लड के अंदर होते हुए सारे खराब पार्टिकल्स को वो तुरंत ही नष्ट करना शुरू कर देगी। ये है पूरा रसायन। रसायन को समझो। एक बार
जुड़ के देखो, आपको पता चलेगा रसायन क्या है। आप चाहे मेरे साथ जुड़ना ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी और के भी साथ जुड़ो, लेकिन जुड़ो और इसको समझो और इस विद्या के लिए आप उत्तीर्ण हो, जिसके कारण ये विद्या बचेगी, ठीक है, और इसका कभी भी क्षय नहीं होगा। क्योंकि ये विद्या इसीलिए क्षय हुई थी, जो 200 सालों के अंदर ही क्षय हुई थी। जो अंग्रेज जब से भारत में आए थे तब से लेकर जब तक वो गए नहीं तब तक के अंदर तो ये विद्या 80% जितनी लुप्त हो गई, बाकी किसी के हाथ में कुछ भी नहीं रहा था। तो मेन चीज़ें ये है, इसलिए मैं बताता हूँ बार बार आप लोगों को कि आप हमारे साथ जुड़ो या किसी और के भी साथ जुड़ो, जिससे आपको रसायन के बारे में भी नॉलेज मिले तथा दवाइयों के बारे में नॉलेज मिले। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर शायद एलोपैथी बंद हो गया तो एलोपैथी की दवाइयाँ किसी के ऊपर असर ना की तो क्या करोगे? फिर आपके पास जड़ी बूटियों का भी नॉलेज होना बहुत आवश्यक है ना। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप इसके अंदर जुड़ो, समझो और दवाइयों के बारे में और जड़ी बूटियों के बारे में भी नॉलेज लो तथा रसायन के बारे में भी नॉलेज लो। क्योंकि ये अपना एशियंट साइंस है, इसका नाश कभी नहीं होना चाहिए, ये पुनर्जीवित होना ही चाहिए, इसका नाश कभी होना नहीं चाहिए। ये चीज़ आप गांठ बांध लेना। हमारे जो भी बंदे लोग हमारे व्हाट्सएप के इस ग्रुप में जुड़े हैं या चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, उन लोगों में से तो कितने लोगों ने आज की तारीख में बाजारी कर ली है। और ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, उसमें से टोटल मुझे अभी तक कॉल आए थे जो हमारे ग्रुप के अंदर नहीं जुड़े हैं, जो सिर्फ वीडियो का चैनल हमारा देखते हैं, उन लोगों ने ही हमसे बात की हुई है कि सर हम लोगों ने बाजारी की आपके फॉर्मुलेशन पे। और कुछ लोग गधे लोग फालतू की कमेंट देते हैं, ये देते हैं वो देते हैं। भाई करने वाला चाहिए, बाकी है ना सुन के कमेंट करने वाले तो इस संसार में लाखों हैं, लेकिन कार्य करने वाले सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं, जिसको भगवान ने ये शक्ति प्रदान की हुई होती है। ठीक है, जो भी बंदा हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जुड़ना चाह रहा है वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाए, क्योंकि वही बंदों को हम लोग सेमिनार में बुलाएंगे जो हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर ऐड होगा। ठीक है, ये हम आपको पहले से बता दे रहे हैं। और जो भी नए व्यूअर्स हैं, नए हमारी चैनल देख रहे हैं नए लोग, वो लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए हुए बेल आइकॉन के ऊपर क्लिक करें, जिससे उसको आने वाली हमारी नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। और वीडियो के लास्ट में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप उसी के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो। धन्यवाद।